बाइकआउट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। 14 एंकर का जो बॉयकॉट किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, दल की तरफ से, उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गया। और इस बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त हमला किया। पहले बताया कि ये सनातन धर्म के दुश्मन है और इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से अब जो है मीडिया का भी बहिष्कार कर रहे हैं। हम आपको एक बात आखिर में दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले अनुराग ठाकुर क्या कुछ करें जरा गौर से सुनिए। आपको जय श्री राम करने में शर्म तो नहीं आती? किसी को आती है शर्म? अरे कांग्रेसियों को तो शर्म आती है। सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिए हुए संविधान को कुचलना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बाइकआउट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करेंगे। अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के, हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं और तुम्हें याद करके कहना चाहता हूं, मुगल आए आकर चले गए। मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी आए आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों। अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, जो आप जानते हैं देश के गद्दारों को डेड एड्रेस जैसे नारे लगवाते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से महोदय से सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस को गाली देते हैं। एकदम ठीक कहा इन्होंने कि ये जो 14 एंकरों के बहिष्कार का सवाल है ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर 2014 में आप लोगों को याद हो, ठीक से अगर मुझे भी याद हो, तो आप लोग को पता होगा कि बीजेपी भी ने एनडीटीवी का बहिष्कार किया था। ये कहा था कि जो इंडिया गठबंधन ने अभी कहा वही उन्होंने कहा था। खैर, टीट फॉर टैट राजनीति में चलता है, लेकिन बतौर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, मैं खुद बोलूँगा कि ये फैसला इंडिया गठबंधन का गलत है। और वो इसलिए क्योंकि जो जहर फैलाते हैं, दरअसल जो चैनल के मालिक है उसका नाम ही नहीं है। ये तो जॉब करने वाले, ये तो किसी के इशारे पर नाचते हैं, ये तो मजबूर है, नहीं करेंगे तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी इंडिया गठबंधन को समझकर फैसला लेना चाहिए था। खैर, देखते हैं इस पर सियासत मचा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट न्यूज़। नमस्कार।